वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू में जितना दुनिया को नुकसान हुआ है, जितने लोग मरे, उसके बाद शायद ही कोई कंट्री होगा जो वर्ल्ड वॉर थ्री चाहे। में कोई भी डेवलप्ड कंट्री वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं चाहता, लेकिन हर डेवलप्ड कंट्री हर डेवलपिंग कंट्री को कंट्रोल जरूर करना चाहता है, खासकर यूएन में शामिल वो 5 अस्थायी सदस्य जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। अमेरिका जो पूरे दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, वो खुद भी वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं चाहता। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से ही दुनिया हथियारों को बनाने और बेचने के होड़ में लग गया। इस होड़ में जहां हर डेवलपिंग कंट्री अपनी सुरक्षा के लिए हथियार डेवलप कर रहा है या खरीद रहा है, वहीं हर डेवलप्ड कंट्री अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हथियार बना और बेच रहा है। न्यूक्लियर बम बनाने वाला पहला कंट्री था यूएस, और यूएस ने न सिर्फ न्यूक्लियर बम बनाया था बल्कि उसको टेस्ट भी किया था, वो था जापान। जापान पे न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था अमेरिका ने, जिसके बाद हर कंट्री अपनी सुरक्षा के लिए जितना हो सके हथियार खरीदता है या बनाने की कोशिश करता है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर के बाद पीस के नाम पे जितना कत्लेआम मचाया उतना किसी भी देश ने नहीं किया है। वर्ल्ड वॉर के बाद कई सारे ऐसे कंट्री है जिसको अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया है। 1950 में अमेरिका ने कोरिया को नष्ट कर दिया था। उस युद्ध में, अमेरिका और कोरिया के युद्ध में लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 3 मिलियन से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे। इस लड़ाई में लगभग कोरिया के 8,700 कारखाने बंद हुए थे, 5,000 स्कूल बंद हुआ था और 1,000 अस्पताल के साथ 6 लाख घर को नष्ट कर दिया गया था। लगभग 2 मिलियन बच्चे इस युद्ध के कारण बेघर हो गए थे। इसके बाद अमेरिका ने जब 1991 में इराक पे हमला किया तो उस हमले में लगभग 2500 से 3500 नागरिक मारे गए और लगभग 9,000 नागरिक बेघर हो गए थे। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी लड़ाई करने के लिए, उसमें ज्यादातर निर्दोष नागरिक मारे गए थे। एक डाटा के मुताबिक इस युद्ध में अफगानिस्तान के लगभग 30,000 से 60,000 निर्दोष नागरिक की हत्या कर दी गई थी और 11 मिलियन नागरिक बेघर हो गए थे। 2003 में इराक और अमेरिका वॉर में लगभग 2 लाख से 2.5 लाख लोगों की मारे जाने की आशंका है, जिसमें सीधे अमेरिकी सेना के द्वारा लगभग 16,000 लोगों की मौत होने की बात कही गई है। 2017 में अमेरिका द्वारा सीरिया युद्ध में लगभग सीरियाई लोगों के द्वारा हथियार उपयोग को रोकने के नाम पे सीरिया पे हवाई हमला शुरू कर दिया। इस अमेरिका और सीरिया युद्ध में लगभग 33,000 लोगों की मारे जाने की पुष्टि हुई थी, जबकि अमेरिका हवाई हमले में सीधे तौर पे 3,833 नागरिक की मौत होने की बात कही गई है, जिसमें आधे बच्चे और महिलाएं शामिल थी। हर डेवलप कंट्री द्वारा डेवलपिंग कंट्री को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। जैसे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसी तरीके से चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करता है। वहीं अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान को दबाने के लिए अमेरिका अरब और इजराइल को मदद करता है। जबकि अगर हम रूस की बात करें तो रूस को भी अमेरिका दबाने की कोशिश करता है, जिसमें अमेरिका यूक्रेन, रूस के आसपास स्थित नाटो देशों की मदद करता है। 2019 से लेकर 2022 तक अगर आप डाटा देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, रसिया, चाइना, जर्मनी और यूके, ये 5 ऐसे कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मिसाइल और मेजर वेपन एक्सपोर्ट करता है। ये 5 कंट्री लगभग 75% दुनिया के आर्म्स एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। वर्ल्ड में कभी भी वॉर हो, चाहे वो अमेरिका द्वारा पीस के नाम पे किसी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की बात हो या 2 कंट्री आपस में लड़ रहा हो, उस वॉर में यूएस और वो टॉप कंट्री जो हथियार बनाता है वो फ्री में सपोर्ट करता है, ताकि जो स्ट्रॉन्ग देश हो वो उससे ज़्यादा एडवांस हथियार खरीद सके। यूनाइटेड नेशन में शामिल 5 परमानेंट कंट्री दुनिया में पीस चाहता है, लेकिन वो पीस ऐसे चाहते हैं जिसमें कोई भी 2 न्यूक्लियर पावर कंट्री आपस में वॉर ना करे और न ही कोई ऐसा वॉर हो जिसमें
पूरी दुनिया को दो भागों में बंटना पड़े और उस युद्ध में जाना पड़े। ये डेवलप कंट्री जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है और सबसे ज़्यादा हथियार बेचकर अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ करता है, वो चाहता है कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर तो ना हो, लेकिन छोटे मोटे वॉर होता रहे, ताकि ये अपना हथियार बेच सके और अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ाते रहें। अगर आप देखेंगे तो जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है तो पाकिस्तान को वो फ्री में बहुत सारे हथियार देता है, जबकि इंडिया को वो हथियार नहीं देता और इंडिया को हथियार खरीदना पड़ता है, वो हथियार जो पाकिस्तान से ज़्यादा एडवांस हो। इसी तरीके से किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई दो कंट्री लड़ रहा होता है तो कमज़ोर को फूड सप्लाई करता है, खाना सप्लाई करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग कंट्री को वो ज़्यादा महंगे दामों पर एडवांस वेपन सप्लाई करता है। 2010 के बाद का डाटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के हर कंट्री अपना जो डिफेंस बजट है धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अगर दुनिया में पीस आना है और उस पीस को काम करने की जिम्मेदारी यूएन की है, तो फिर ये डिफेंस सिस्टम में इतना सारा खर्चा क्यों बढ़ रहा है? लोग अपनी कंट्री के मैक्सिमम जो अमाउंट है वो डिफेंस सिस्टम में लगाता है। अगर आप यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन और रशिया की वॉर जब से हुआ है तब से यूक्रेन का जो अपना डिफेंस बजट है उसके टोटल इकोनॉमिक्स के 35% हो गया। इसी तरीके से जिस भी एरिया में लड़ाई होता है उसके आसपास के कंट्री अपना डिफेंस बजट बढ़ा देता है और चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस वेपन उसकी कंट्री में हो, ताकि उसके पड़ोसी देश से वो परेशान न हो। इजराइल का 2010 में डिफेंस बजट 10 से 15 बिलियन डॉलर था, वही 2022 में 25 बिलियन हो गया। सऊदी अरब जिसका डिफेंस बजट 40 से 50 बिलियन डॉलर था, वही 2022 में बढ़कर लगभग 80 बिलियन डॉलर हो गया। कुवैत जिसका डिफेंस बजट 2010 में 4 बिलियन डॉलर था, आज वही 2022 में बढ़कर 8 बिलियन डॉलर हो गया। पोलैंड जिसका डिफेंस बजट 2010 में 8-9 बिलियन था, 2022 में 17 बिलियन डॉलर हो गया। इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम का बजट था 2010 में वो 40 से 50 बिलियन डॉलर था, वही बढ़कर 2022 में 70 बिलियन डॉलर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। 2010 में ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस बजट 20 से 22 बिलियन डॉलर था, वो अब बढ़कर 40 बिलियन डॉलर हो गया है। इस लिस्ट में शामिल जितने भी कंट्री हैं वो सारे कंट्री अपना जो डिफेंस है वो बढ़ाता जा रहा है और वो सभी अपना हथियार, मिसाइल्स, जो वेपन है वो सारा एक इंपोर्ट करता है अलग अलग कंट्री से। लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी कंट्री है जो अपना डिफेंस सिस्टम खुद डेवलप करता है, लेकिन फिर भी वो एडवांस डिफेंस सिस्टम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करता है। इन कंट्रियों में से ज़्यादातर कंट्री अपना डिफेंस सिस्टम जिन कंट्रियों से खरीदता है उनमें शामिल यूनाइटेड स्टेट, रसिया, फ्रांस, चीन और जर्मनी। 2019 से 2023 के डाटा के अनुसार वर्ल्ड टॉप 5 आर्म एक्सपोर्टर कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, रसिया, चाइना और जर्मनी। अगर यूएस की बात करें तो यूएस 2019 से 2023 के बीच लगभग 11,287 मिलियन TIV वैल्यू का आर्म एक्सपोर्ट किया है, जबकि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी 3,287 मिलियन TIV वैल्यू का आर्म एक्सपोर्ट किया है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना 2,432 मिलियन TIV वैल्यू का आर्म एक्सपोर्ट किया है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस 2012 मिलियन TIV वैल्यू का आर्म एक्सपोर्ट किया है, जबकि रसिया की बात करें तो रसिया भी 1259 TIV वैल्यू का आर्म एक्सपोर्ट किया है। इन टॉप 5 कंट्रियों में से 4 वो कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है दुनिया में सिक्योरिटी और पीस को बनाए रखना। अभी 1 अक्टूबर को जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पे 200 मिसाइल अटैक किया था और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन ड्रोन, उसने जिस तेज़ी से उन सभी मिसाइल को हवा में डिस्ट्रॉय किया था, वो भी एक होर है उन सभी कंट्रियों के लिए जो अपने पड़ोसी कंट्री से परेशान है और अपने पास अच्छा डिफेंस सिस्टम चाहता था। ये एक तरीके का डेमो सिस्टम है जिससे दुनिया में लोगों के अंदर इस तरीके का डिफेंस सिस्टम खरीदने का भी होर लगने वाला है।